हमारे एमसी के पेरेंट्स उसको बहुत साल पहले छोड़ के चले जाने के बाद हमारा एमसी कुछ लौंडियों के साथ एक घर के अंदर रहने लगता है। एंड कुछ सालों बाद वो बस रहता ही नहीं, वो अपने कुछ क्रेजी नीड्स को भी पूरा करता है उन लड़कियों के थ्रू। एंड ये सारी चीजें एंड ये सारी स्टोरी ही हम जानेंगे इस मानवा के अंदर। तो दोस्तों, मेरा नाम है सुमन एंड आप लोग देख रहे हैं मैड यूट्यूब चैनल। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। 100 लाइक्स का टारगेट है वीडियो के अंदर। चलो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बैक स्टोरी के साथ, जहां पर हम देखते हैं हमारे एमसी का मदर हमारे एमसी को बोल रहा होता है कि देखो, अब मैं तुम्हें जो बात बोलने जा रहा हूँ वो तुम्हें ध्यान से सुनना होगा। एंड इसके बाद हमारा एमसी बोलता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मॉम, मैं अपने आप ही सब कुछ संभाल लूंगा एंड मैं खुद ही अपने आप ही रहना सीख लूंगा। एंड इसके बाद हमारी जो एमसी की मदर होती है वो ये बात सुनकर बोलती है ठीक है जुंगो, अब तुम बहुत बड़े हो चुके हो एंड तुम्हें अपने आप ही रहना सीखना होगा। एंड इस चीज से हमें पता चलता है हमारा जो एमसी का नाम है वो जुंगो है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि दूर में कार से एक लौंडा बोलता है कि हनी हमें फ्लाइट वगैरह पकड़ना है तो जल्दी आ जाओ। और यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो लौंडा है ये हमारे एमसी का फादर है। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारा जो एमसी का मदर है वो हमारे लौंडे के फादर के साथ चली जाती है एंड बोलती है कि तुम्हारे जो मॉम डैड है वो बहुत ही जल्दी वापस आ जाएंगे। एंड इसके बाद हम हमारे एमसी को देखते हैं जो उनको बाय वगैरह करते हुए बोलता है तो फिर ठीक से जाना। एंड इसी के बाद से हम देखते हैं प्रेजेंट टाइमलाइन का सीन, जहां पर हम देखते हैं हमारा लौंडा ये सारी पास्ट की बातें अपने सपनों के अंदर देख रहा था कि कैसे बहुत सालों पहले हमारे एमसी के मदर ने उसको यहाँ पर रखकर चला गया था और अभी तक उससे मिलने नहीं आया। एंड इसी के बाद हम हमारे एमसी के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत जानते हैं। हमें पता चलता है कि हमारा ये जो एमसी है इसका नाम है यो जुनशो एंड ये 21 साल का लौंडा है एंड हमारा लौंडा कॉलेज वगैरह में जाता है। एंड इसी के बाद हमें ये भी पता चलता है कि हमारा जब लौंडा 6th क्लास में था तब से हमारे लौंडे के पेरेंट्स थे वो बाहर निकल गए थे, आई मीन अब्रॉड पे काम वगैरह करने के लिए। एंड तब से हमारा लौंडा अकेला ही रहता है यहाँ पर। एंड इसके बाद हमारा लौंडा ये बोलता है बट मैं टोटली अकेला नहीं रहता। एंड ये बात बोलते ही हम देख पाते हैं कोई बोलता है जुन हो खाना तैयार हो गया है नीचे आ जाओ। ये बात सुनकर हमारा लौंडा भी बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा कुछ लड़कियों के साथ बैठकर खाना वाना खा रहा है। एंड वहीं से हम देखते हैं एक लड़की बोलती है जुन हो मैंने तुम्हारे लिए एक टी बनाया है और अभी गर्म है तो गर्मा गर्म खा लो। ये देखकर हमारी जो दूसरी एक लौंडिया थी वो बोलती है अगर तुम्हें नहीं खाना तो मैं खा लेती हूँ। ये देखकर हमारा लौंडा बोलता है नहीं नहीं मैं खा लूंगा। ये बोलकर हमारा लौंडा वो टी या फिर कॉफी वगैरह था वो खाने लगता है। एंड इसके बाद हमारा लौंडा बताने लगता है कि मैं कुछ ऐसे लोगों के साथ रहता हूँ जो मुझे अपने फैमिली जैसे ही लगते हैं। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ से एक लौंडिया बोलती है तुम लोगों को पता ही होगा कि जो लोगों के फर्स्ट एक्सप्रेशन होते हैं वही अच्छे होते हैं, तो इसी वजह से मैं पूरे घर को क्लीन करने वाली हूँ। एंड तुम दोनों जाकर बाहर थोड़े बहुत खेल कर या फिर घूम कर क्यों नहीं आए थे क्योंकि वीकेंड चल रहा है। एंड ये बात सुनकर हमारी जो दूसरी लौंडिया थी वो काइंड ऑफ हमारे लौंडे की सिस्टर वगैरह होगी। एंड ये देखकर हमारी वो लौंडिया बोलती है तो फिर ठीक है चलो लौंडा घूम कर आते हैं। बाय द वे हमारा लौंडा अपने लौंडिया को रिफ्यूज कर देता है। हमारा एमसी बोलता है अरे नहीं यार तू जा अपने आप घूम के आ। एंड इसके बाद हमारा लौंडा बोलता है मैं घूमने की जगह हमारे आंटी को हेल्प करना प्रेफर करूंगा। अगर उनको किसी भारी भरकम चीजों को हटाने में या फिर किसी और भारी भरकम कामों में मदद लगे। एंड ये बात सुनकर हमारी वो पहली वाली लौंडिया बोलती है तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया जुनवो, मैं इस चीज की वजह से मतलब मेरे काम में मदद करने की वजह से तुम्हें कुछ टेस्टी बनाकर खिलाऊंगी रिवॉर्ड के हिसाब से। एंड इसके बाद हमारा लौंडा बताने लगता है कि आखिर क्यों हमारे ये जो सारे लोग हैं वो इस रूम को क्लीन करने के लिए लगे हैं। हमारा लौंडा बताता है कि ये जो हमारे ये जो रूम क्लीन करने का रीजन है वो ये है कि हमारे जो लैंड लेडी है वो चाहते हैं कि वो इस समर से इस रूम को भाड़े पर दे एंड काइंड ऑफ तुम बोल सकते हो कुछ लोगों को रेंट वगैरह पे रहने दे। इसी वजह से हमारी जो लैंड लेडी है वो इस जगह को क्लीन वगैरह कर रही है। एंड ये बात बोलते हुए हमारा लौंडा पीछे घूमता है एंड वो देखता है हमारी लैंड लेडी झुककर काम कर रही थी एंड हमारे लौंडे का नजर किसी और जगह पर चला जाता है। ये देखकर हमारा लौंडा शर्मा जाता है और वो बोलता है बाय द वे चाहे कुछ भी हो कल से हमारे यहाँ पर कुछ और लोग रहने के लिए आने वाले हैं। और तभी हम देखते हैं हमारी जो लैंड लेडी होती है वो इस जगह को क्लीन करते हुए बोलती है कि भाई यार इतना सारा चीज क्लीन करना पड़ेगा, यहाँ पर कितना धूल जमा है। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारी लैंड लेडी बोलती है कि मुझे बिस्तर के नीचे भी क्लीन करना पड़ेगा। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारी ये जो लौंडिया है वो हमारे जुनवो को यानी कि हमारे एमसी को बुलाने लगती है एंड बोलते हैं क्या तुम यहाँ पर आकर इस बेड को थोड़ा हटा सकते हो, मुझे यहाँ पर क्लीन वगैरह करना है। ये देखकर हमारा लौंडा आ जाता है एंड उस बिस्तर को हटाने लगता है, काइंड ऑफ ये गद्दा है। एंड जैसे हमारा लौंडा इसे हटाता है तब हमारी लैंड लेडी इसे साफ वगैरह करने लगती
लगती है। एंड साफ करते करते हमारा लौंडा कुछ नोटिस कर लेता है एंड वो देखता है भाई ये क्या देख रहा हूँ मैं। एंड हमारा लौंडा जो ये चीज देखकर इतना ज्यादा वो होता है ना, समझ सकते हो उसके एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे। ये देखकर हमारी जो लैंड लेडी साफ कर रही थी वो बोलती है भाई क्या हुआ, तुझे कोई दिक्कत वगैरह है क्या। एंड ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं परफेक्टली फाइन हूँ। एंड हमारा लौंडा ये बात बोल रहा है। दूसरी तरीके से हम नीचे देख पा रहे हैं कि हमारे लौंडे का, समझ सकते हो ना, वो चीज सख्त हो गया है। एंड ये हमारी लैंड लेडी भी देख लेती है, वो बोलती है कि अच्छा ठीक है मेरा सारा काम खत्म हो गया, तुम इसे रख सकते हो अभी। एंड इसके बाद हम देखते हैं हमारी लैंड लेडी उसे थैंक यू वगैरह बोलती है। देन हमारा लौंडा बोलता है तो भाई ठीक है मैं जाता हूँ एंड दूसरे किसी जगह को साफ वगैरह करने लगता हूँ। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा वहां से जाते हुए सोचता है अरे भगवान यार मैं क्या सोच के उसके मतलब वो चीज देखकर मेरे नीचे वाला चीज को हार्ड कर लिया था। अब ब्रो तेरे अंदर मतलब किसी के अंदर कंट्रोल थोड़ी होता है कि ये हार्ड मत होना, अब इसमें हमारे लौंडे का क्या गलती है। एंड ये सारी बातें सोचते सोचते हमारा लौंडा अपना माथा पकड़ लेता है, बोलता है अरे यार मैं खत्म हो गया यार, मैं ये सारी क्या बातें कर रहा हूँ और क्या चीजें सोच रहा हूँ। एंड हमारे लौंडे को ऐसे पैनिक करते हुए देखकर हमारी लौंडिया बोलती है अरे भाई तेरे साथ आज क्या हुआ है, आज तू ऐसे अलग बिहेव क्यों कर रहा है। एंड इसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि फाइनली पूरा का पूरा घर क्लीन हो चुका है। एंड तभी हम देखते हैं हमारा लौंडा बोलता है बहुत बढ़िया काम किया आप लोगों ने। एंड हम देखते हैं हमारी जो साइड में लौंडिया थी वो बोलती है अरे यार मैंने आज अपना पूरा दिन बर्बाद कर दिया इन सारी बेकार चीजों में। एंड तभी इन दोनों की बात सुनकर हम देखते हैं हमारी जो लैंड लेडी है वो बोलती है तुम दोनों ने बहुत ही बढ़िया काम किया, तो इस वजह से मैं तुम दोनों को आज काफी अच्छा बोल सकते हो टेस्टी खाना खिलाकर ट्रीट वगैरह दूंगी। एंड इसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ये लोग खाना खाने बैठ चुके हैं। एंड हमारी जो सिस्टर थी छोटे हेयर वाली जो बंदिया थी वो बंदी हमारे लौंडे के साथ हमेशा की तरह तुम बोल सकते हो लड़ाई वगैरह कर रही है। एंड ये देखकर हमारी लैंड लेडी काफी ज्यादा खुश हो रही है। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है, हम देखते हैं रात का सीन जहां पर अपना लौंडा किसी कारणों से उठा है एंड वो फ्रिज पर आता है। एंड वो फ्रिज पर आकर सोचता है अरे यार आज जो हुआ मैं वो सोचकर सो ही नहीं पा रहा था, मैं क्या करूं। एंड इसके बाद हमारा लौंडा पानी पीने लगता है फ्रिज से निकालकर। तभी वो पानी पीते पीते कुछ आवाजें नोटिस करता है, तभी वो देखता है, मतलब देखता तो नहीं, वो सोचता है कि भाई ये सारी क्या आवाजें सुन रहा हूं मैं। एंड इसके बाद हम नहीं हमारा लौंडा नोटिस करता है कि ये जो आवाजें हैं ये हमारे लौंडे की लैंड लेडी के है, मतलब आजुमा के हैं। आई गेस तुम लोगों को पता नहीं होगा बट जो कोरिया में आंट को आजुमा बोला जाता है, तो इसी रीजन से मैं हमारे लैंड लेडी को आंटी बोलूंगा या फिर मम्मी बोलूंगा, चाहे कुछ भी बोल लो तुम सेम ही होता है। तो हमारा लौंडा नोटिस करता है कि ये हमारे मम्मी का आवाज है। ये देखकर हमारा लौंडा सोचने लगता है कि आखिर ये सारी आवाजें क्यों आ रही है इतनी रात को हमारे मम्मी के रूम से। एंड ये सारी बातें सोचकर वो उस रूम पर थोड़े पीक देने जाता है। एंड हम देखते हैं हमारी मम्मी अपने मास्टर, समझ सकते हो ना तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, वो वाला काम कर रही है। अब इस पॉइंट पर होल्ड करो भाई लोग, मुझे थोड़ी बातचीत करनी है। भाई तुमने नोटिस किया होगा कि मैं लिटरली कोई भी अडल्ट मांगा पकड़ लूं, मतलब मांगा मानवा कुछ भी पकड़ लूं भाई, हर एक मानवा की स्टार्टिंग ऐसे ही क्यों होती है कि भाई एक रात होता है, हमारा एमसी पानी पीने नीचे आता है एंड वो कुछ आवाजें सुन लेता है। आई मीन लिटरली ब्रो तुम मेरे चैनल पर जाकर देख लो, मैंने जितने भी सारे मानवास करके रखे हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसे एक्सप्लेन करके रखे हैं ना, उन सभी में यही सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। अब मैं ये देख कर मतलब समझ सकता हूँ, पक चुका हूँ मैं यार। बाय द वे हम स्टोरी पर वापस आते हैं एंड यहाँ पर मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा पर मैं पहले से नहीं दिखा सकता। हम देखते हैं ये सारी चीजें देखने के बाद हमारा लौंडे का नीचे वाला चीज सख्त हो जाता है एंड इस वजह से हमारा लौंडा कुछ आवाजें करता है। एंड ये आवाजें हमारी लैंड लेडी भी सुन लेती है, वो नोटिस करती है कि हमारी जो लैंड लेडी का डोर है वो खुला हुआ है। सोचती है कि अरे यार मैंने डोर खुला रखकर मतलब कैसे ये सारी चीजें कर सकती हूँ। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारी लैंड लेडी बाहर जाकर डोर को चेक करती है कि कोई देखा तो नहीं। एंड हम देखते हैं हमारा लौंडा वहां से एज इट इज भाग चुका है। एंड हम देखते हैं सीन चेंज होता है हमारे सामने, हम देखते हैं हमारा जो लौंडा है वो अपने रूम पर आकर सो चुका है एंड वो सोच रहा होता है भाई मैंने ये क्या देख लिया आज। एंड इसी के बाद हम देखते हैं ये सारी बातें सोचते सोचते हमारे लौंडे का हाथ पेट से नीचे जा रहा होता है एंड यू नो व्हाट, हमारा लौंडा अपने लैंड लेडी के बारे में सोचकर कर लेता है। अब तुम लोग समझ ही पा रहे हो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड हमारा लौंडा एज इट इज हर एक मर्द की तरह
करने के बाद सोचता है अब भाई मैंने ये क्या कर दिया, मुझे तो वो सबसे ज्यादा दिक्कत वाली काम कर दिया, मैं कैसे उसे फेस करूंगा, उससे बात वगैरह करूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड इसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं हमारी जो लौंडिया थी, आई मीन छोटे हेयर वाली लौंडिया, हमारे लौंडे की मतलब हमारे एमसी की काइंड ऑफ सिस्टर थी, वो हमारे लौंडे के बेड के भी नहीं, हमारे लौंडे के भी ऊपर आकर बोलती है अरे ओपा आप क्या कर रहे हो, उठो यार, इतनी ज्यादा देर हो गई, आप उठते क्यों नहीं। एंड इसके बाद हमारी लौंडे ये भी बोलती है कि मॉम ने बोला है कि आप जल्दी से उठकर नीचे जाओ एंड खाना वाना खा लो। ये देखकर हमारा लौंडा बोलता है, आई मीन बोलता तो नहीं, वो सोचता है कि भाई ये अपने एज से इतना ज्यादा इमेच्योर कैसे हो सकती है। आई मीन हमारे लौंडे के साथ हमारी लौंडिया काफी ज्यादा बच्चों जैसे लड़ती रहती है ना, तो इसी वजह से हमारा लौंडा ये बात बोल रहा है। एंड तभी हम देखते हैं हमारी लैंड लेडी आ चुकी है एंड वो बोलती है अरे जुन हो तुम उठ चुके हो, तो अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, तुम ब्रेकफास्ट करोगे ना। ये बात सुनकर हमारा लौंडा भी बोलता है हाँ। एंड ये बात बोलते हुए हमारा लौंडा कुछ वियर्ड फेस बना रहा था। एंड ये देखकर हम देखते हैं कि हमारी लैंड लेडी सोचती है कि भाई इसके साथ क्या है यार, ये कुछ ऐसे वियर्ड फेस क्यों बना रहा है। एंड इसी के बाद हम देखते हैं एक न्यू लौंडिया आ चुकी है एंड वो बोलती है कि मुझे लगता है कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ। इसी के बाद हम देखते हैं हमारी ये लौंडिया अपने लौंडे के घर के सामने आकर रुकती है एंड वो सोचती है कि शायद यही घर होगा जहाँ पर मुझे रहना है। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारी ये जो ब्लॉन्ड हेयर वाली लौंडिया थी वो इस घर को देखकर बोलती है अरे यार मैंने तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ये मतलब ये घर देखने में कितना बेकार लग रहा है यार, शायद मुझे कोई और घर देखना चाहिए, मतलब ये घर कितना चीप है यार। ये सारी बातें बोलते बोलते हमारी वो लौंडिया बोलती है कि चाहे कुछ भी हो यार मुझे एक बार देख लेना चाहिए कि घर कैसा है। इसके बाद हम देखते हैं हमारी वो लौंडिया डोरबेल वगैरह बजाती है एंड हम देखते हैं कि सब लोग जाकर दरवाजा वगैरह खोलते हैं एंड पीछे से हमारी जो सिस्टर होती है वो उछल कूद करते हुए वेलकम वगैरह बोल रही है। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारी लैंड लेडी भी बोलती है कि मुझे लग रहा है कि तुमको ये जो घर है वो ढूंढने में इतना ज्यादा दिक्कत नहीं आया होगा। एंड इसके बाद हम देखते हैं हमारी लौंडिया हेलो वगैरह बोलती है एंड वो अपने मन के अंदर सोच रही होती है कि हमारा जो ये घर की लैंड लेडी है वो काफी ज्यादा यंग है, वो शायद हमारे इस ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की से कुछ साल ही बड़ी होगी। ये सारी बातें हमारी वो लौंडिया सोच रही होती है। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारी जो लैंड लेडी थी वो बोलती है कि अगर तुमने अपने साथ अपनी सारी चीजें लेकर आ गई हो एंड तुम्हें देखने में लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा टायर्ड हो, तो इसी वजह से जाओ एंड थोड़े बहुत रेस्ट वगैरह कर लो। एंड इसके बाद हमारी लैंड लेडी और भी बोलती है कि तुम सेकंड फ्लोर के अंदर जो रूम है उसको यूज कर सकते हो। एंड इसके बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा बोलता है कि तुम्हारे जो चीजें हैं मतलब सामान वगैरह है वो काफी ज्यादा देखने में भारी लग रहे हैं, क्या मैं उसको ये मदद करूं ऊपर ले जाने में। एंड ये बात सुनकर हमारी जो लौंडिया है वो बोलती है कि अरे नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, बट हमारा लौंडा बोलता है अरे यार तुमको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा उसके लगेज को उठाकर ले जाता है एंड ये चीज देखकर हमारी वो लौंडिया सोच रही होती है कि भाई इसके साथ दिक्कत क्या है यार, मैं अपने सामान को अपने आप ही कैरी कर सकती हूँ। बाय द वे यहाँ पर एक सीन होता है जो मैं तुम्हें दिखा तो नहीं सकता बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हमारी जो ब्लॉन्ड हेयर वाली मतलब जो न्यू लौंडिया अभी इस घर के अंदर आई थी वो ब्लॉन्ड हेयर वाली लौंडिया देखती है कि हमारा जब लौंडा उसके सामान को कैरी करके ऊपर ले जा रहा था तब उसका जो सामान है वो काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है एंड हमारे लौंडे ने जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा पैंट पहना है इसी वजह से उसके पैंट से बाहर निकल रहा है उसका चीज। आई मीन समझ सकते हो तुम मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड ये सारी चीज देखकर हमारी जो लौंडिया थी वो काफी ज्यादा एम्बैरेस होती है। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा बोलते तो फिर मैं तुम्हारी चीजों को यहाँ पर रख कर जा रही हूँ। ये बात सुनकर हमारी ब्लॉन्ड हेयर वाली लौंडिया थैंक यू वगैरह बोलती है। एंड इसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है, हम देखते हैं हमारी लौंडिया लेट चुके हैं एंड बोलते हैं कि अरे यार मुझे थोड़ा रेस्ट वगैरह लेना चाहिए। एंड इसके बाद हमारी वो जो ब्लॉन्ड हेयर वाली लौंडिया थी वो हमारे एमसी के बारे में सोचने लगती है। वो सोचती है कि क्या वो जो लौंडा था वो हमारी इस लैंड लेडी का बेटा वगैरह है क्योंकि वो देखने में काफी ज्यादा क्यूट है। एंड इसके बाद हमारी लौंडिया ये भी सोचती है कि एंड ही इज गॉट ए मैनली साइड टू, मतलब तुम लोग समझ सकते हो कौन सी मैनली साइड के बारे में हमारी लौंडिया बात कर रही है। एंड ये बात सोचकर हमारी लौंडिया काफी ज्यादा शर्मा जाती है एंड वो सोचती है कि अरे यार मुझे ये सब बातें सोचकर छोड़ना होगा एंड सोना पड़ेगा अभी। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारी लौंडिया सो जाती है काइंड ऑफ। एंड उसके बाद हम देखते हैं हमारी लौंडिया की नींद भी टूट जाती है एंड वो उठती है एंड सोचती है कि भाई आखिर में कितनी देर तक सो रही थी। एंड इसके बाद हमारी लौंडिया उठती है एंड वो नीचे आते आते सोचती है कि शायद नीचे फ्रिज के अंदर वाटर वगैरह होगा। एंड तभी हम देखते हैं हमारी जब लौंडिया स्टेयर्स से मतलब सीढ़ियों से नीचे आ जाती है तभी वो कुछ आवाज नोटिस करती है। ये देखकर हमारी लौंडिया काफी ज्यादा डर जाती है और सोचती है कि क्या कोई और भी है यहाँ पर। इसके बाद हमारी लौंडिया देखती है कि जो हमारा एमसी है वो कहीं पर तो जा रहा है। वो सोचता है कि लैंड लेडी का सन क्या कर रहा है यहाँ पर। तो तुम्हें क्या लग रहा है दोस्तों हमारा जो लौंडा है वो आकर यहाँ पर क्या कर रहा था एंड क्या वो हमारे लैंड लेडी के साथ
कुछ कर रहा था या फिर कुछ और कर रहा था जो हमारे इस ब्लॉन्ड हेयर वाली लौंडिया ने देख लिया। ये सारी चीजें जानेंगे हम पार्ट 2 के अंदर। अगर तुम्हें ये वाला पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए पार्ट 2 कमेंट कर दो। एंड मेरा नाम है शुमन, चलो मिलते हैं एक और वीडियो एक और पार्ट के साथ। अंटिल देन बाय बाय।